रुचि तिवारी जी, बधाई हो। आप सस्ती लोकप्रियता पाने में कामयाब हो गई। सोशल मीडिया पर बीते 2 दिनों से आप ही छाई हुई हैं। आप जो चाहती थी उसमें आप कामयाब हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कम से कम किसी और से नहीं तो अपने समाज के लोगों से ही सच बता देती कि किस प्रकार से आप एक जातंकवादी सोच की महिला हैं। बता देती कि जब भी आप बहुजन आंदोलन को कवरेज देने जाती हैं तो आप कवर करने नहीं जाती हैं, बल्कि उनकी खिल्ली उड़ाने जाती हैं। आप उन्हें जरा ये वीडियो दिखा देती। वीडियो आप देखिए। अगर आप समानता की बात करते हैं और अगर आप किसी भी वाद के खिलाफ है तो ये वीडियो आपका खून खौला देगा। तो इस वीडियो में पत्रकार रुचि तिवारी, हालांकि पत्रकार कहना अपमानित शब्द होगा क्योंकि पत्रकार बनने के लिए पढ़ाई करनी होती है। पत्रकारिता करनी है तो दिल्ली विश्वविद्यालय से जैसे मैंने बीए ऑनर्स जर्नलिज्म किया है वैसे ही पहले पढ़ाई करनी होती है। हाथ में माइक उठा लेने को पत्रकारिता करना नहीं कहते। और आपके लहजे से भी लग रहा है कि आपको तो पत्रकारिता करना बिल्कुल नहीं आ रहा। एक समाज जिसे सदियों तक प्रताड़ित किया गया, सोचिए जरा, जिसे पानी पीने तक के लिए एक महान आंदोलन करना पड़ा जो बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर ने किया था 1927 में, महाराष्ट्र में किया था। उस आंदोलन के संघर्ष के बाद लोगों को समझ आया कि दलितों को भी ये अधिकार है कि वो पानी पी सके। वो लोग अभी भी किसी न किसी वजह से शोषित है। हालांकि वो अलग बात है कि अब उन्हें पानी पी लेने दिया जाता है, लेकिन आगे सच्चाई बताइए ना कि दिल्ली विश्वविद्यालय में वाइवा में, असाइनमेंट में, प्रोजेक्ट में किस प्रकार से उनके नंबर काटे जाते हैं। वो हकीकत आप नहीं बताएंगी। क्यों? क्योंकि आप तो आंदोलन में जाकर खिल्ली उड़ाएंगे और ये कहेंगे कि पानी पीने दिया जा रहा है, पानी मिल रहा है, पानी मिल रहा है। ये आपकी सोच बता रही है कि आप कितनी जातंकवादी हैं। सोचिए कि एक तबके विशेष से बात करने की तहजीब भी नहीं है आपको। मीडिया को और खासतौर पर पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा जाता है। वो वॉइस ऑफ वॉइसलेस पीपल होते हैं, यानी कि उनकी आवाज, जिनकी आवाज कोई नहीं है, वो पत्रकार उनकी आवाज बनते हैं। हालांकि ये पढ़ाई जब आप पत्रकारिता की करते हैं उस दौरान सिखाया जाता है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है आपके लहजे से कि आपने पढ़ाई की है, इसलिए आपको ये मूलभूत चीजें भी नहीं पता है। आप किसी भी आंदोलन में जाकर केवल वहां माहौल बिगाड़ने का काम करती हैं। बीते 2 दिनों से पहले तो 11 फरवरी को जो आजाद समाज पार्टी का आंदोलन था उसमें आप जाती हैं। आपको लगता है कि सस्ती लोकप्रियता तो मिली है लेकिन उतने बेहतर तरीके से नहीं मिली है, इसलिए आप धमाक से दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंच जाती हैं और वहां पर जो हंगामा खड़ा करती हैं, जो बखेड़ा खड़ा करती हैं और सीधे तौर पर बहुजन छात्रों को टारगेट कर देती हैं, कहते हुए कि ये बहुजन छात्र ब्राह्मण विरोधी है। लेकिन आपने तो ये बताया ही नहीं कि जिसे आपने पटक के पीटा है उसका नाम भी अंजलि शर्मा है, और जो लड़कियां आपको पकड़े हुए हैं वो भी ब्राह्मण समाज से हैं, चाहे वो तन्वी शर्मा हो या फिर जेएनयू की छात्रा नेहा हो। ये तीनों ही लड़कियां जो बार बार वायरल हो रही हैं और जिन्हें बार बार कहा जा रहा है कि ये दलित लड़कियां हैं। जी नहीं जनाब, ये दलित लड़कियां नहीं हैं, ये ब्राह्मण लड़कियां हैं। हालांकि वो अलग बात है कि ये ब्राह्मण लड़कियां अम्बेडकरवादी लड़कियां हैं, ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं। ये सच में वो तबका है जो चाहता है कि इस देश में समानता होनी चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, एक ब्राह्मण व्यक्ति ब्राह्मणवादी हो ऐसा जरूरी नहीं। ब्राह्मण समुदाय के लोग अंजलि शर्मा जैसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि समाज में समानता हो, लेकिन क्योंकि रुचि तिवारी ये नहीं चाहती कि समाज में समानता हो, इसलिए वो जाकर एक एक्टिविस्ट की तरह दंगा भड़काने का काम करती हैं। हालांकि मुझे पूरा यकीन है जब अंजलि शर्मा को जिस प्रकार से पटक के पीटा गया है, ब्राह्मण समुदाय के लोग अंजलि शर्मा के भी समर्थन में आएंगे और रुचि तिवारी से सवाल करेंगे कि आखिरकार जानबूझ के समाज में दंगा भड़काने का काम तुम क्यों कर रही हो। मुझे ये भी देखना और जानना है कि जिस प्रकार से आपने जस्टिस फॉर रुचि तिवारी ट्रेंड करवाया है, क्या उसी प्रकार से आप जस्टिस फॉर अंजलि शर्मा भी ट्रेंड करवाएंगे, नेहा तन्वी शर्मा भी ट्रेंड करवाएंगे? ये तो वाजिब सवाल है। आपको ट्रेंड करवाना चाहिए, बस बदनाम किसी को नहीं करना चाहिए, तो वो बहुजन समाज है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पीटने वाला भी ब्राह्मण है, पिटने वाला भी ब्राह्मण है, लेकिन बदनामी बहुजन छात्रों की जा रही है। हालांकि वो 2 ब्राह्मण, एक अम्बेडकरवादी ब्राह्मण है और एक मनुवादी ब्राह्मण है। अंतर साफ है। अगर सोच विचार किया जाए, देखा जाए, तो आपको पता चलेगा कि रुचि तिवारी ने तो अपने समाज के लोगों से भी सच नहीं बोला, क्योंकि सच बोला होता
तो उनके झूठे मूठे प्रोपेगेंडा में ब्राह्मण तबका भी उनका समर्थन नहीं करता। इस पूरे विश्लेषण पर आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।